பகவத்கீதை இது உங்களுக்கானது. இன்று இக்கணப்பொழுதிலிருந்து எல்லாம் நன்மையாகவே உங்களுக்கு நடைபெறும் அந்த வேளை வந்துவிட்டது. ஏனெனில் இறைவனின் பார்வை உங்களின் மீது பட்டுவிட்டது. இனி நீங்கள் ஒரு கணமும் துக்கப்பட மாட்டீர்கள். உங்கள் பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வு இதில் உள்ளது. இறைவனின் கருணை இல்லாதவனால் கீதையை கேட்க முடியாது. இது எந்த மதத்திற்கும் உரியதல்ல, மனித சமுதாயத்திற்கானது. கீதையின் ஒவ்வொரு எழுத்து, சொல், வார்த்தை அனைத்தும் பவித்திரம் நிறைந்தது. ஏனெனில் மற்ற ஸ்தோத்திரங்கள், பாமாலைகள், பாசுரங்கள் அனைத்தும் மனிதனால் இறைவன் மீது பாடப்பட்டவை. ஆனால் கீதையின் ஒவ்வொரு சொல்லும் இறைவனே திருவாய் மலர்ந்தருளி கூறிய உன்னதமான சொற்களாகும். இந்த ஒலி அலை ஈடு இணையற்றது. மனித மனதை தூய்மைப்படுத்தும் உன்னதமான ஒலி கீதையின் ஸ்லோகங்கள். இதை தினமும் கேட்பவன் உள்ள தெளிவை அடைகிறான், புத்துணர்ச்சி பெறுகிறான். இந்த கீதையை குளிக்கும்போது, உணவு உண்ணும்போது, பிரயாணம் செய்யும்போது என எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் கேட்கலாம், தவறில்லை. இதற்காக என தனியாக நேரம் செலவிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கீதையை கேட்பவன் தான் செய்த பாவங்கள் அனைத்தும் நீங்க பெறுகிறான் என பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். பாவங்கள்தான் தீய கர்ம வினையாக மாறுகிறது. தீய கர்மா தோஷத்தை ஏற்படுத்துகிறது. கீதையை கேட்பதால் தோஷங்கள் நீங்க பெற்று வாழ்வில் முன்னேற்றத்தையும் ஞானத்தையும் அடைவீர்கள். இது இறைவனின் வாக்கு. பக்தி எனும் கட்டிடத்தை நம்பிக்கை எனும் அஸ்திவாரத்தை போட்டு உயர எழுப்புங்கள். எதிரியையும் உங்கள் முன் மண்டியிட வைக்கும். இனி நடப்பதெல்லாம் நன்மையாகும். ஓம் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா அத தியானம். ஓம் पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्तधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृततुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविगर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्थिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनति कैवर्तः केशवः। पाराशर्यवच सरोजममलं गीतार्थगन्धोद्घटं नानाज्ञानगकेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं। लोके सज्जनषट्पथैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलरध्वंसिन श्रेयसे।
मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः शाङ्कपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततत्कदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै நமः. மூன்றாவது அத்தியாயம். அத கர்மயோகோ நாம த்ரிதியோऽध्यायः. அர்ஜுன உவாச்ச ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्. श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जादुदिष्टत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायोह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येत कर्मणः यज्ञार्थान् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रशविष्यध्वं येषवोत्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ इष्टान् भोगाग्निवो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्ताः प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुङ्क्षते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि
पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यथाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्तयेव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयं जादुकर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनये अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सञ्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदप्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ
श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्मनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणं धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। इन्द्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। तस्मात् त्वमिन्द्रियान् यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम 3य अध्यायः।